कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना ज्यादा टेंशन लिए। लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट कोड हो। सभी टॉपर्स में एक बात कॉमन है, उन्होंने कुछ ऐसे अनस्पोकन रूल्स फॉलो किए जिनसे उनकी स्टडी ही बदल गई। ये सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात है। इस वीडियो में मैं वो 7 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर टॉपर फॉलो करता है। ये टिप्स तुम्हें भी एवरेज से टॉपर बनने में हेल्प करेंगे। चलो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ माइक्रो स्टडीइंग। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉपर बनने के लिए 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, पर एक टॉपर जानता है कि फोकस जरूरी है, टाइम नहीं। इसलिए वो माइक्रो स्टडीइंग यूज करते हैं। लंबे अनब्रोकन स्टडी सेशंस के बजाय वो अपना टाइम 25 मिनट के फोकस्ड बर्स्ट में तोड़ देते हैं। अपने माइक्रो स्टडीइंग सेशंस के लिए 25 मिनट का टाइमर सेट करो। फोन को दूसरे रूम में रखो। गोल है उस शॉर्ट टाइम में 100 फोकस करना। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ये सिंपल रूटीन तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखेगी और तुम डिस्ट्रैक्ट होकर 4 घंटे पढ़ने से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे। द वन सोर्स प्रिंसिपल। इमेजिन करो एक बिल्डर जो 10 अलग अलग कंपनियों के टूल्स से घर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो टूल्स को समझने में ही आधा टाइम वेस्ट कर देगा। पढ़ाई भी ऐसी ही है। टॉपर्स एक बुक से दूसरी बुक या एक यूट्यूब चैनल से दूसरे पर नहीं कूदते। वो एक मेन रिसोर्स चुनते हैं, जैसे NCERT, एक स्पेसिफिक टीचर या एक कोर्स, और उसी पर टिके रहते हैं। इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और नॉलेज का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए तुम अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करो। जैसे मैथ्स के लिए मैं NCERT और एक ऑनलाइन टीचर को फॉलो करूंगा। साइंस के लिए मैं सिर्फ अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा। द ब्रेन डंप फॉर ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक क्लटर रूम जैसा है, कुछ मिलता नहीं और फोकस करना मुश्किल है। और अगर तुम खुद से सोचना बंद करो बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी चीज के बारे में और सोचेगा। इसका सॉल्यूशन है एक सिंपल टेक्निक जिसे ब्रेन डंप कहते हैं। जब भी तुम्हारा दिमाग वरीज से भरा हो, दोस्तों के बारे में, सोशल मीडिया या कुछ भी, एक नोटबुक लो और वो सारी चीजें लिख दो। अपने दिमाग से निकालकर पेपर पर डाल दो। तुम्हें सरप्राइज होगा कि तुम्हारा दिमाग कितना क्लियर हो जाता है और तुम पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। द एक्टिव रिकॉल मेथड। ज्यादातर स्टूडेंट्स नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, जिसे हम पैसिव लर्निंग कहते हैं, पर टॉपर्स जानते हैं कि ये काफी नहीं है। इसके बजाय वो एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है? एक टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक बंद करो। अब बिना देखे खुद को जोर से समझाओ कि तुमने क्या सीखा है। अगर तुम अटक जाते हो तो ही नोट्स देखो। ये तुम्हारे दिमाग को मजबूर करता है कि वो इंफॉर्मेशन को याद करे, जिससे वो तुम्हारी मेमोरी में मजबूती से बैठ जाती है। द टीच टू लर्न प्रिंसिपल। ये एक और पावरफुल तरीका है। जब तुम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखो तो उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करो, चाहे वो कोई दोस्त हो या बस एक ख्याली इंसान। उस कॉन्सेप्ट को सिंपल शब्दों में समझाओ। जब तुम किसी चीज को किसी और को समझाते हो तो तुम्हारी अपनी समझ और भी साफ हो जाती है। अगर तुम उसे आराम से नहीं समझा पा रहे तो इसका मतलब है कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया है। द एग्जाम हॉल काम टेक्निक। क्या तुमने कभी एग्जाम में वो ब्लैंक फीलिंग एक्सपीरियंस की है? आंसर याद है पर जुबान पर नहीं आ रहा। ये एग्जाम एंजाइटी है और टॉपर्स को इससे डील करना आता है। पहला, अच्छी नींद। एक फोन बिना चार्ज किए काम नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग भी नहीं। एग्जाम से पहले पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, ब्रीदिंग। अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसा लगे तो 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, सांस लो 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड होल्ड करो और 4 सेकंड में सांस छोड़ो। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारा स्ट्रेस कम करेगी और तुम्हें याद किया हुआ सब कुछ रिकॉल करने में मदद करेगी। द साइलेंट स्ट्रैटेजी। ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले एंग्जाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों से पूछते हैं तेरा कितना सिलेबस हुआ, या फिर सुनते हैं कि उन्होंने तो पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। एक टॉपर इसमें नहीं पढ़ता, वो साइलेंट मोड में चला जाता है। वो ऐसी कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करता है क्योंकि उसे पता है कि ये बस शोर है जो उसके कॉन्फिडेंस को कम करेगा। एग्जाम से 15-20 दिन पहले सिर्फ जरूरी बातें करो। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे है। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक नई सोच है। ये वो आदतें हैं जो एवरेज और टॉपर को अलग करती हैं। मैंने तुम्हें कोड दे दिया, अब तुम्हारी बारी है इसे अप्लाई करने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम अभी कर सकते हो वो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का कमिटमेंट। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन सी टिप से शुरू कर रहे हो। तुम्हारी टॉपर बनने की जर्नी अब शुरू होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।